जंगल में कालू कौवा रहा करता था। वो अपने घर में ही रहा करता था। वो एक नंबर का दुष्ट और आलसी था। उसकी पत्नी सुंदरी कौवी भी उसके आलसीपन से बहुत ही ज्यादा परेशान आ चुकी थी। तभी सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहती है, अजी सुनते हो, अब जाग भी जाओ, सुबह हो चुकी है। ऐसे ही पड़े रहोगे क्या? और जल्दी से जाकर भोजन ले आओ हमारे लिए। अरे मेरी प्यारी पत्नी, खाना तो तू भी ला सकती है, क्योंकि पति का सेवा करना पत्नी का तो धर्म होता है ना। बरसात का मौसम आने वाला है, ये घर भी बहुत टूटने वाला है। अब तुम जल्दी से मेहनत कर कर इस घर को सही से बना लो। अरे मेरी प्यारी पत्नी जी, ये घर तो मेरे दादाजी की निशानी है, इसके साथ तो मैं कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकता। पर सुनिए जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि इस घर को मरम्मत करके थोड़ा मजबूत कर लो। अरे सुंदरी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मुझे कितनी तेज बुखार है, और तू मुझे ये सब कह रही है और मुझसे बहस कर रही है। तू तो मेरी सेवा भी नहीं करती है। अरे आपने मेरे साथ कौन सा क्या कर दिया है आज तक? जब से मेरी शादी हुई है मुझे तो कहीं घुमाने भी लेकर नहीं गए। इस घर में ही मर रही हूँ मैं, घर के ही काम काज करते रहती हूँ एनी टाइम। अरे बेवकूफ औरत, तेरे बाप ने तो शादी के दौरान 5 लाख भी मुझे नहीं दिया। बस तू जैसी अजीब सी औरत मुझे पकड़ा दिया और भगा दिया। चल जा, अपने बाप से 2 लाख लेकर आ, फिर चलेंगे शिमला मनाली और घूम कर आएंगे हम दोनों। ए भगवान, मुझे इस आलसी और दुष्ट पति से बचाए, इसको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। फिर सुंदरी चील कालू कौवे के लिए भोजन लेने चली। फिर कालू कौवा कहता है, ए भगवान, कैसी औरत से पाला पड़ गया है। एक तो कुछ लेकर नहीं आई दहेज में, बाप ऐसे ही चलता कर दिया है। मेरा दोस्त कालिया कौवा बिल्कुल सही है, उसकी पत्नी इतना सारा दहेज लेकर आई है और इतना सब कुछ लेकर आई है, और कालिया को कितना ही प्यार देती रहती है। कालिया को तो पूरे जंगल में अनाज भी लेने नहीं जाना पड़ता है, इतना कुछ लेकर आई है। फिर कालू कौवा अपने जगह पर सो जाता है। उसके बाद सुंदरी कौवी आती है उसके लिए भोजन लेकर। अरे सुनिए जी, उठ जाइए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। तभी कालू कौवा नहीं उठता है और सुंदरी कौवी उसके ऊपर पानी छीट देती है। तभी वो फौरन उठ जाता है। अरे मूर्ख, तुमने मुझे जगा दिया। मैं इतने अच्छे सपने देख रहा था, मैं और गोरी कौवी कितने खुश थे। अरे कालू कौवे, तुम क्या कह रहे हो? मैं गोरी कौवी नहीं, मैं सुंदरी कौवी हूँ। अरे हाँ हाँ, मैं सुंदरी कौवी ही बोल रहा हूँ। फिर कालू कौवा मन ही मन में सोचता है, अरे अगर ये औरत सुन लेती गोरी कौवी का नाम तो मुझे जिंदा ही मार देती। फिर दोनों ही भोजन खा लेते हैं। अब दूसरे दिन कालू कौवा अपने दोस्त कालिया के घर जाता है। अरे कालू कौवे, आज तुम कैसे कैसे आ गए मेरे घर? अरे मेरे दोस्त, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ आज, और तुमसे इतने दिन हो गए मिले हुए, इसलिए आ गया। फिर कालू कौवा इधर उधर नजरें घुमा रहा था। फिर कालिया कहता है और सोचता है मन ही मन में, ये कालू कौवे के मन में आखिर क्या चल रहा है? अरे कालिया, तेरी पत्नी नजर नहीं आ रही, गोरी कौवी कहाँ है? अरे कालू कौवे, मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है और मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे खाने पीने का मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती है। इसके बाद कालू कौवा अपने घर आकर सो जाता है। अरे सुंदरी कौवी, तुम मेरे लिए आज भोजन नहीं लेकर आए? अजी, आज मैं आपके पास ही आ रही थी, आप हमारे लिए खाने का कुछ ले आओ, मैं तो नहीं जा सकती।
अरे नहीं सुंदरी कौवी, मेरे सर में बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है। मैं तो नहीं जा सकता, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा है। अजी आप छोड़ दो, मैं खुद चली जाती हूँ। लगता है आपने सही से भोजन नहीं करा, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है। मैं अभी से जल्दी से जाकर आपके लिए भोजन ले आती हूँ। फिर सुंदरी कौवी कालू कौवे के लिए भोजन लेने चली जाती है और वापस आ जाती है और अजी सुनते हो, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आ रही थी तो मैंने देखा कि काली कौवे को गोरी कौवी उसे बहुत ज्यादा मार रही थी और उसे सजा दे रही थी। आप तो बड़ा कहते थे कि गोरी कौवी बहुत ज्यादा प्यार करती है अपने पति से, लेकिन वो तो इतना मार रही थी, बेचारा रो रहा था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर सुंदरी कौवी और कालू कौवा दोनों आ जाते हैं और देखते हैं कि गोरी कौवी कालिया कौवा को खूब पीट रही होती है। कालिया कौवा तू किसी काबिल है मार खाए, तू मेरे माँ बाप का दहेज खाया और मेरे माँ बाप जितना पैसा दिया वो सब तूने खा लिया। तू इसी काबिल है कि मैं तुझे मार मार के सीधा कर दूंगी। कालिया कौवा तू अब सिर्फ मेरे पैर हाथ दबाएगा, तू सिर्फ नौकर है। ये सब देखकर कालू कौवा के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है अपने घर। फिर कालू कौवा नींद में बड़बड़ाने लगता है। सुंदरी कौवी मुझे माफ कर दो, सुंदरी कौवी मुझे मत मारो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो सुंदरी कौवी। अरे आप नींद में क्या बड़बड़ा रहे हो? ये आपकी नहीं पिटाई हो रही थी, कालिया कौवे की पिटाई हो रही थी और मार खा खा के उसका बुरा हाल था। ये सब देखकर कालू कौवे का आलसीपन बिल्कुल ही दूर हो गया। फिर वो अपनी पत्नी सुंदरी से कहता है, अरे मेरी प्यारी पत्नी, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगा, मैं हमेशा तेरा साथ दूँ और अब से मैं तुझे भोजन ला के दूंगा। तू अब कोई काम नहीं करेगी, मैं सब तेरा काम करूँगा मेरी प्यारी पत्नी। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे।